ओके। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। सभी आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम आर डी पटेल, सब लोग जानते हैं। और परिचय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, डबल डायमंड एनटीएसआईपी अचीवर और साथ में डिएक्शन आरबीसी का मिलियनेयर भी हूँ। और आज की डिएक्शन आरबीसी पे बात करने से पहले सबसे पहले प्रथम हम नमन करेंगे हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिमसू जी को। और डिएक्शन आरबीसी के जन्मदाता विश्व गुरु आदरणीय प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बासुपाल, उनको मैं माता पिता जी को नमन करूंगा, ऐसे गुरु को प्रणाम करूंगा, बार बार सतत नमन है। और साथ में हमारे साथ में जो है डिएक्शन आरबीसी के गुरु कह सकते हैं कि डॉक्टर यश रंजन, उनको भी नमन करूंगा, डॉक्टर विपिन कोशी और हमारे आचार्य के अग्रवाल सर को भी, जहां पे भी हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, उनको सतत नमन है। और हमारे गुरु जो हमारे जो मेंटर हैं, जिनके द्वारा मैं डिएक्शन की दुनिया में आया, एमबी सिद्दीकी सर, क्राउन डायमंड मुंबई से, उनको भी सतत नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। इंटायर डिएक्शन वर्ल्ड, डिएक्शन की पूरी दुनिया को मैं सतत नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। क्योंकि डिएक्शन में अगर पहचान मिली है तो डिएक्शन का प्रोडक्ट की वजह से, डिएक्शन की क्वालिटी की वजह से, डिएक्शन की कंपनी की वजह से और डिएक्शन में लोगों की वजह से। तो जो भी है, जितने भी लोग हैं, सबको सत सत नमन, चाहे डिएक्शन के कंज्यूमर्स हो, चाहे डिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हो, या डिएक्शन के टॉप के लीडर हो, स्टार जन रूबी डायमंड, सभी के लिए नमन है, प्रणाम है। और मैं बता दूं, आज मैं जिनका इंट्रोडक्शन करने चल रहा हूं, जिनका इंट्रोडक्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, वो डिएक्शन की आरबीसी की आन बान शान है। डिएक्शन आरबीसी की आन बान शान है, पहचान के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उनको एक यंगस्ट, एक युवा वर्ग में, कम उम्र में एक टॉप के लीडर जानने पहचाने वाले में से उनका नाम आता है। आप बखूबी समझ गए होंगे, जो बार बार डिएक्शन के आरबीसी की दुनिया में आते रहते हैं और बच्चों को, यंग बच्चों को खास करके डिएक्शन में लाने का जो काम कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी लीडर हैं, क्रांतिकारी योद्धा हैं डिएक्शन आरबीसी के। कह सकते हैं कि हमारे आचार्य केकरवाल जी के बहुत ही नजदीकी रहे हैं, कह सकते हैं कि उनके बेटे की तरह रहे हैं। और वो भगवान से कम नहीं मानते थे हमारे आचार्य जी को। और बता दें, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आज डिएक्शन में न जाने कितनी कार बदल चुके हैं, न जाने कितने बार विदेश जा चुके हैं, तो काफी सालों से मिलियनेयर हैं। और वो अकेले मिलियनेयर नहीं, उनके टीम में मिलियनेयर भरे पड़े हैं, लाखों रुपए कमाने वाले भरे पड़े हैं। बात समझिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने रीता रवि का नाम सुना है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, नाम लेंगे तो थक जाएंगे, बात समझिएगा। इतने लंबे चौड़े नाम है। तो इनके कह सकते हैं कि मिलनायर की पूरी टीम है, डायमंडो की पूरी टीम है, बात समझिएगा। उसके साथ साथ में सफलता का कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी टीम ही सफलता की भरी पड़ी है। और कई देशों में इनका नेटवर्क पहुंच चुका है, बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। तो आप समझ गए हो कौन हो सकता है वो ग्रेट लीडर, ग्रेट कह सकते हैं कि पर्सनालिटी, हमारे रोशन कुमार जी हैं। बात समझिएगा, उनको मुझे रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया रोशन कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे रोशन कुमार जी, जो आरबीसी पे आने वाले हैं। तो हम बताएं कि उनकी चर्चाएं क्या होने वाली है। तो मैं बता दूं आपको, डायरी पेन के साथ बैठिए। क्यों? क्योंकि आज आपको पता चलेगा असली कौन है, नकली कौन है। बहुत सारे लोग लेकर के झूठे झुंडा लेके घूमते, मैं भी असली, मैं भी असली। आज डायरी पेन के साथ बैठिएगा, आपको पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है, असली कंपनी कौन है, नकली कंपनी कौन है, असली प्रोडक्ट कौन सा है, नकली प्रोडक्ट कौन सा है। मार्केट में क्लियर करने के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो डायरी पेन के साथ बैठेगा, नोट बनाइएगा। मैं तो क्योंकि नोट नहीं बनाएंगे तो रियल में नोट नहीं बना पाएंगे। और इनकी इनकी मीटिंग तो मैं बोलता हूं, मैं भी नोट करता हूं, इनकी मीटिंग तो मैं भी हमेशा सीखता रहता हूं। और बता दूं, इतने कम रूम में इतना बड़ा नॉलेज है कि अच्छे अच्छे लीडर को भी फेल कर देते हैं। ये नॉलेज कहां से आया है? कहा गया है जिसका गुरु अच्छा मिल जाए तो जिंदगी, बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता है। और ये अच्छे गुरु की वजह से आज बहुत अच्छी इनकी पहचान बन पाई है, बहुत अच्छी सफलता हासिल कर पाए हैं ये सच्चे गुरु को पकड़ करके। और बता दें आप सबको, अगर जिंदगी में बड़ा परिवर्तन चाहते हो, बड़ा बदलाव चाहते हो, तो डिएक्शन आरबीसी पे हमारे रोशन जी का बहुत सारी मीटिंग है, भरी पड़ी है। और आज की जो मीटिंग है ये कि जबरदस्त होने वाली है। तो सीखने के लिए अभी तुरंत डायरी पेन लेकर के बैठिए और सीखिए। अब इनके बारे में तो जितना हम बताएंगे कम होगा, जितनी चर्चा करेंगे कम होगा, जितनी प्रशंसा करेंगे कम होगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो पूरा रोशन जी लेंगे समय, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला, तो अपने आप को बहुत धनभाग समझा कि मौका मिला। ऐसे युवा के हमारे इलाहाबाद में भी आ चुके हैं, अब बहुत सारी बातें करते हैं, इनके बातों में बड़ा वजन होता है, ये बातों में आग भरते हैं, आग।
ये बातों के अंदर आप देखेंगे आग का गोला निकलेगा, है ना। तो ये बातें करते हैं तो दमदार करते हैं, तो नहीं करते, चुप बैठते हैं, बात समझिएगा, शांत रहते हैं। तो इनके बातों की वजह से न जाने कितने युवा वर्ग, कितने ऐसे नौजवान साथी, कितने ऐसे स्टूडेंट की जिंदगी बदल चुकी है, लाखों रुपए कमाना सिखा चुके हैं। इनके टीम में भी सीख रहे हैं और अदर टीम के लिए भी ये सिखाते हैं, काम करते हैं। ये नहीं भेदभाव करते हैं कि मेरी टीम तेरी टीम, नहीं करते। ये सबके लिए समर्पण की भावना रखते हुए ऐसे एक हम्बल दिल इंसान, एक अच्छे हंसमुख इंसान जो आज की तारीख में आपके बीच में आरबीसी चैनल पे आ रहे हैं। तो आइए हम सब मिल करके एक जोरदार तालियों के साथ में आरबीसी चैनल पे वेलकम करते हैं। सर, आपका स्वागत है आज रोशन जी, आपका आरबीसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें और लोगों के अंदर एक आग भरने का काम करें, एक नई दिशा दें, असली कौन है, नकली कौन है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू पटेल सर। आप इतना बताए हैं, बट उतना हूँ नहीं अभी। अभी सीख रहा हूँ और कुछ सीख करके आपके बीच आया हूँ। तो पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको परिचय देने के लिए। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके ऊपर बात करने से पहले, हम सबके गुरु, गुरु माता, गुरु पिता, हम सबके गुरु हैं डी एक्शन आरबीसी, जिनके कारण आज खड़ा है। आज इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है जिस कारण से हम सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम सबके गुरु हैं और वो कोई और नहीं, प्रोफेसर साहब एंड रत्ना मैडम। नमन है सर आपको। साथ ही साथ हमारे प्यारे डॉक्टर डॉक्टर एस रंजन सर, बहुत ही शांत व्यक्ति और बहुत ही केयरफुल, बहुत केयर करते हैं। जब भी कभी बाहर में जाते हैं, टीएसआईपी में जाते हैं, तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। नहीं लगता है कि कैसे होंगे, बट हमें डीएक्शन के माध्यम से इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिला। और साथ ही डॉक्टर लिम सर, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस कंपनी को स्थापना किए, आप सभी को नमन है। और जिन कारण से हम सीख करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, वो हमारे गुरु जी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, उनको भी नमन है सर। और साथ ही साथ आज हम जो कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन का जो मुझे रास्ता दिखा है वो कोई और नहीं, पटना बिहार से डी एक्शन आरबीसी बिहार के प्रेसिडेंट श्री प्रिरंजन कुमार सर, उनको भी नमन है सर। तो इन सभी गुरुजनों से सीख करके और आज मैं आपके बीच बात करने आया हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है नकली कंपनी और असली कंपनी कौन सा है। हम कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली है। ये तो मुझे भी पता चला कई साल काम करने के बाद, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में कंफ्यूज हो जाते थे। हम भी लोग ऐसा ऐसा बात करते थे कि लगता था कि वही लोग सही है, हम ही गलत है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। मैं सर के पास जाता था, मैं सर को बोला, सर ऐसे ऐसे मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। तब हमें एक एक डाउट क्लियर करते थे। तो आज यही मेरा सब्जेक्ट है कि असली कंपनी कौन है और नकली कंपनी कौन है। कैसे पता चलेगा, आप डाउट में, आप ही को डाउट में डाल देगा, आप असली है कि नकली है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो एक एक पॉइंट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा, समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप अपने दिमाग के दरवाजा को पहले खोल लीजिए, दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। दिमाग को खोल के बैठिए। सबसे पहला लफड़ा कहाँ से शुरू होता है, ये देखिए। लफड़ा नंबर 1, खुद का डीएक्शन आईडी दिखाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी कंपनी में, नकली कंपनी में काम करते हैं, पता नहीं चलेगा आपको। ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग डीएक्शन का भी आईडी बना लेते हैं। और डीएक्शन का आईडी बनाने के बाद वो डीएक्शन के मीटिंग में घुस जाते हैं। और मीटिंग में घुसने के बाद जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं, तो वो एक डीएक्शन के मेंबर की तरह दिखते हैं। लगता है वो डीएक्शन का मेंबर है, बट वो डीएक्शन का मेंबर नहीं है, वो किसी और कंपनी का मेंबर है, बट वो डीएक्शन का आईडी कार्ड बना करके घूम रहा है। ये आदमी क्या करता है, जब ये मीटिंग से बाहर निकलता है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता है। क्या बात करता है कि कंपनी तो बहुत बढ़िया है डीएक्शन, पैसा भी आता है बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रोडक्ट वे बहुत महंगा है और पैसा जो है ना वो बड़ी धीरे धीरे आता है। अब बेचारा जो डीएक्शन में नया नया है, वो भी हाँ में हाँ मिला देगा। हाँ, बात तो आप सही कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो महंगा है। अब वो बेचारा नया है, उसको कंफ्यूज कर रहा है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। हाँ हाँ ठीक है, पैसा बहुत धीरे धीरे आता है, तो क्या करे।
तब वो क्या बताता है नकली कंपनी का आदमी कि हम देखिए प्रोडक्ट तो डीएक्शन का खाते हैं, लेकिन जल्दी से पैसा कमाने के लिए हम एगो और कंपनी में हम आईडी बना लिए हैं, और इससे हमको जल्दी जल्दी पैसा आता है, और डीएक्शन से हमको गते गते पैसा आता है, धीरे धीरे पैसा आता है। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। वो जो नया डीएक्शन का नया मेंबर है वो कंफ्यूज हो गया। अब उसको लगता है, उसको बोलता है कि आप अपना बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, माई के नाम से, बाबूजी के नाम से एगो आप आधार कार्ड फोटो दे दीजिए, एकरा में जोड़ दीजिए, आइए डीएक्शन के प्रोडक्ट काम कीजिए डीएक्शन के, लेकिन एगो आईडी इन्हें बना लीजिए। इससे क्या होगा, पैसा जल्दी जल्दी आएगा। वो बेचारा समझ नहीं पाता है, और न जाने गलती में, अनजाने में वो आदमी अपना आईडी कार्ड दे देता है और जाके उसका ज्वाइनिंग करा देता है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से सावधान रहे। आपके भीड़ में इस तरह का आदमी घुसा हुआ है। आपके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम होना चाहिए ये चीज, कि जो भी आदमी आपसे निगेटिव बात करता है, तुरंत इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपके अपलाइन तक जाना चाहिए। अगर आप उसको छपाएंगे, रोकेंगे, कोई भी आदमी अगर आपको दूसरा आईडी बनाने के लिए बताता है, तुरंत इन्फॉर्म कीजिए अपलाइन को। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, ये कंफ्यूजन, ये भीड़ में घुसा हुआ है, भीड़ में भी शैतान घुसा हुआ है, आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको मूर्ख बना सकता है। तो पहला सावधानी यहाँ पर बरतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, तब मुझे समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, ये चोर जो है कहाँ घुसा हुआ है, अभी समझ में आया। मैं बोला रुको, मैं पर्दाफाश करता हूँ तुम्हारा। दूसरा चीज क्या गड़बड़ करता है, नंबर वन नंबर टू करके कंफ्यूज करता है। बहुत सारा कंपनी क्या बेवकूफ बनाता है मार्केट में आके, हम नंबर वन कंपनी है, नंबर वन पे है, हम नंबर टू पर है। यार तू नंबर वन और नंबर टू पे किस आधार पर है, ये हमको बताओ ना। किस आधार पे तुम अपने आप को नंबर वन नंबर टू बोलते हो? सेल के आधार पर। आज तुम्हारा सेल ज्यादा है, कल किसी और कंपनी का सेल ज्यादा होगा, तो क्या जिसका जिसका सेल ज्यादा होगा उस कंपनी में हम जाते रहेंगे? यही मेरा काम है। आज तुम्हारा कंपनी का नंबर वन सेल है, मैं तुम्हारे कंपनी में जा रहा हूँ, कल किसी और कंपनी का दूसरा आ जाएगा तो मैं उसमें चला जाऊंगा, फिर किसी और में आएगा मैं किसी और में चला जाऊंगा। क्या मेरा यही कर्म है? क्या यही मेरा धर्म है, बार बार कंपनी को बदलना है? नंबर वन नंबर टू दिखा करके हम नंबर वन है, हम नंबर टू है, इससे क्या हो जाएगा? अब नंबर वन किस आधार पर है? सेल के मामले में है, तो हो सकता है सेल कल आपसे भी ज्यादा किसी को खड़ा हो जाएगा तो आप साफ हो जाएंगे। ये तो नंबर वन नंबर टू घसकते ऊपर नीचे होते रहता है ये। तो इस आधार पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। देखिए मैं नंबर वन पर हूं, मैं नंबर टू पर हूं, इस कंफ्यूजन से अपने आप को दूर कीजिए। और तीसरा कंफ्यूजन है आपकी लापरवाही। आपकी लापरवाही का जबरदस्त फायदा उठाता है नकली कंपनी वाला। लापरवाही न करे, न किसी को करने दे। क्या लापरवाही आप करते हैं? धीरे धीरे काम करते हैं, सिस्टम और प्रोसेस का उल्लंघन करते हैं। बताया जाता है कि 1 तारीख को पीवी करो, उसके बाद बताया जाता है कि भर महीना रोज एक आदमी को प्लान दिखाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे? कभी 1 तारीख को पीवी करेंगे, किसी महीना में सिस्टम को तोड़ देंगे। नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे समय आपका बढ़ते जाता है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, और यही कमजोरी का फायदा नकली कंपनी वाला उठाता है। आपके पास आके बोलेगा कै साल से डीएक्शन में है, आप बोल दीजिएगा हम तो 3 साल से डीएक्शन कर रहे हैं। कितना आता है? आप बोलेगा पैसा कहाँ आता है, 2,000 रुपया तो है करता है। 3 साल से 2,000 आता है, सुना कहानी। उसको ये नहीं मालूम है कि 3 साल से ही भाई साहब कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल नाम लिखा के बैठे हुए हैं। 3 साल से कर रहे हैं, 2,000 रुपया आ रहा है, 3-4 साल से कर रहे हैं, किसी को 5,000 रुपया आ रहा है। अब इसी पॉइंट पर मारेगा चोटा। आपको बोलेगा अरे पागल आदमी है आप मेरे कंपनी में आइए, मैं आपको 6 महीना में 1 लाख रुपया पर पहुंचा सकता हूँ, 3 महीना में आपको लखपति बना सकता हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसे ही घटना घटा। हम जब एक बार गए गाड़ी लेने के लिए, मेरा एक आदमी वहां मिला एजेंसी में। वो हमें क्या बोलता है, रोशन जी आपका कितना कितना साल हो गया डीएक्शन में आप काम करते हैं? मैं बोला 8 साल हो गया। 8 साल से आप डीएक्शन कर रहे हैं? बोले हाँ। तो कितना टीम बनाए हैं? उस समय 25,000 आदमी था मेरे पास। मैं बोला 25,000 आदमी है मेरे पास, कितना पैसा आ जाता है? बोले आ जाता है 60-70-80 हजार रुपया आ जाता है। कभी 1 लाख भी आता है, कभी 80,000 आता है, कभी 95,000 आता है, इस तरह से पैसा आता है। तो 8 साल से आपको इतने ही पैसा आता है? अब सुना कहानी। देखिए हम कैसे कंफ्यूज कर रहा है, 8 साल से है इतने इतना कम पैसा आता है। मैं बोला गजब आदमी यार, तो जितना आएगा उतना ही ना बताए। बोल दे 10 लाख रुपया आता है, गलत बोल दे। तब वो हमको क्या समझा रहा है कि आप मेरे कंपनी में आइए, आपको 3 महीना में जितना आप पहुंचे हैं ना, 3 महीना में पहुंच सकते हैं। तो मैं तो समझ गया कि ये कोनो नकली कंपनी वाला है। मैं बोला एक बात बताइए आपको कितना आता है? बोला हमको देखिए 2 महीना से काम कर रहे हैं, 20,000 रुपया आ रहा है। आज फिर 1 साल के बाद मैं उस आदमी से मिला, वो आदमी उस कंपनी को छोड़ दिया। उस आदमी जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था वो तो मेरे गुरुजी थे कि मुझे बचा लिए, लेकिन वो आदमी मेरे को कंफ्यूज कर रहा था। हम सर को फोन किए, सर ऐसे ऐसे बात कर रहा है, सर बोले कि उसको पकड़ के लाओ डेयरी होम से।
अग्रवाल सर एक ही चीज बोलते, पकड़ के लाओ, कोई हो पकड़ के लाओ, कैसू धर के लाओ उसको, उसके बाद देखते हैं हम क्या करता है। कोई जाल नामे न लेवे डी ना लेवे तो हम समझ जाते थे कौन असली है कौन नकली है। 1 साल के बाद वो आदमी उस कंपनी को छोड़ करके और दूसरी कंपनी के गाड़ी के एजेंसी में काम कर रहा है। मैं बोला यार तुम अगर उस कंपनी में, तुम्हारे चक्कर में अगर मैं पड़ गया होता तो मेरा क्या हाल होता। तुम्हारा तो गाड़ी एजेंसी था, वहां से तू दूसरा एजेंसी में चला गया, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस जाता। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज करेंगे। जो खुद एक जगह स्थिर नहीं है वो क्या आपको स्थिर कर पाएगा। पहले खुद एक जगह एक कंपनी में टिक के काम करने की ताकत पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर एक कंपनी में टिक के काम करने की ताकत नहीं है तो आप क्या दूसरे को हेल्प करेंगे, क्या आप दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। और ये लापरवाही माय डियर फ्रेंड आपकी है, शुद्ध लापरवाही मैं कहूंगा डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर की है। इतना धीरे धीरे काम करता है, इतना धीरे धीरे काम करता है। बताया गया है कि 3 स्टेप में 1 लाख रुपया आ सकता है, 87,000 रुपया आ सकता है, 6 का स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन आप नहीं बनाते हैं। आप एगो लाइन कोई लेके चल रहा है, कोई 2 लाइन लेके चल रहा है, कोई 3 लाइन लेके चल रहा है। हर महीना में एगो लाइन नहीं खोलते हैं, आप हर महीना आराम करते हैं। किसी का फायदा उठाता है, आपको बोलेगा 5 साल से आप काम कर रहे हैं डीएक्शन में, कहाँ पैसा आता है, आइए मेरे पास। और आपको भी लगेगा अरे सही बात है यार, 5 साल से काम कर रहे हैं, मेरे को पैसा तो नहीं आ रहा, अब चलना चाहिए दूसरा कंपनी में। फंस गए ना आप। ये किसकी गलती थी, ये आपकी गलती थी। आपने उसको मौका दिया, आओ मेरे को उठा के ले जाओ, आपको उठा के ले गया। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। आज से कमिटमेंट हो जाइए, आज से कसम खा लीजिए। ये सारे जो नकली जो है ना, वो केवल ऊपर से दिखने में खूबसूरत लगते हैं, भीतर जाइएगा मामला जर्जर है, बहुत जर्जर स्थिति है, अच्छा स्थिति नहीं है इन लोगों का। ये लोग ऊपर से देखने में एकदम टीप टाप चाम झाम सेंट पेंट पूरा एकदम क्रीम पाउडर मार के घूमेंगे, लगे पैसा आता होगा। पॉकेट में चेक कीजिए तो रुमाल निकलेगा, पॉकेट में पैसा नहीं है। बैंक बैलेंस चेक कीजिए तो बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है उनका। जिस आदमी का बैंक बैलेंस माइनस में चलता है, जिस आदमी के पॉकेट में पैसा नहीं है, रुमाल लेके घूम रहा है, वो क्या आपको सिखाएगा आपको पैसा कैसे आता है। वो क्या सिखाएगा जो खुद अभी 6 महीना पहले दूसरा कंपनी में था, 6 महीना के बाद इस कंपनी में आया, फिर 6 महीना बाद किसी और कंपनी में जाए, क्या आपके भविष्य को बना पाएगा। ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और आज कमिटमेंट लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आने वाले 1 साल के अंदर 2024 तक आप सब लोग जो मिलेनियर नहीं हो मिलेनियर बनिए। लाख रुपया महीना नहीं आता, 1 लाख का बोनस पे पहुंचिए आने वाले 1 साल के अंदर। जिसका नजदीक में है आप जल्द से जल्द पहुंचिए। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, समय मत गवाओ, नहीं तो आपका नकली कंपनी वाला आपको फायदा उठा सकता है। रोज नए लोगों से बात कीजिए, 1 तारीख के पीवी के साथ रहिए, सिस्टम के साथ रहिए, प्रोसेस का पालन कीजिए, अपने अपलाइन का फॉलो कीजिए, जैसे आपका अपलाइन बोलता है करिए। आप लापरवाही मत कीजिए और ना किसी को करने दीजिए। तो ये सब टेक्निक है, ये सब उसको बजाने का टेक्निक है। वो तो मुझे समझ में आया काम करते 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 करते, जब मैं भिड़ा लोगों से काम को समझ में आया कि अच्छा अच्छा अच्छा, इस पॉइंट पे तुम हमको चोट मारता है, रुको रुको बताते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ही नाम है, दोनों चीज। इस फर्क को अगर आप समझ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक कंपनी खुलती है जिसका नाम है कंपनी ए। कंपनी ए बताती है कि आप मेरे यहाँ आइए। कंपनी ए जो है वो वैकेंसी निकालती है मार्केट में कि 5 गाड़ी जो महीना में बेच देगा उसको 10,000 रुपया महीना मिलेगा। तो बहुत सारे आदमी पढ़े लिखे थे, वो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, मेरे को बेचना है, मेरे को पैसा चाहिए। बहुत सारा कंपनी में गया, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, पास हो गया, गाड़ी बेचना शुरू कर दिया। तो पता चला कि कोई आदमी 5 गाड़ी बेच रहा है, कोई 10 बेच रहा है, कोई 15 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है, कोई कोई 2 को बेचा। महीना जब खत्म हुआ, पेमेंट देने की बारी आई, तो जो 5 बेचा उसको भी 10 मिला, जो 10 बेचा उसको भी 10,000 मिला, जो 2 बेचा उसको भी 10,000 मिला। तो जो 10 बेचा उस सोच में पड़ गया कि वाह, हम 10 बेचे तब वो हमको 10,000 मिला, 2 को बेचा तब वो इसको 10,000 मिला। अगला बार वो क्या प्रयास करेगा, अगला बार वो प्रयास किया कि नहीं अब हम भी 10 को नहीं बेचेंगे, हम भी 5 को नहीं बेचेंगे, अब हम भी 2 को बेचेंगे। अब इस तरह से कंपनी क्या होगा, कंपनी गया घाटा में। अब जब कंपनी घाटा में गया, 2 को बेचने लगा, कि जब दुइये को में 10,000 आएगा तो हम तो काहे ला 5 को बेचे। इसी समय वो कंपनी आया जिसका नाम था कंपनी बी। कंपनी बी आके पूछा कंपनी ए के लोगों से कि आप कितना गाड़ी बेचते हैं महीना में। बोला कि हम महीना में तो बेचने के लिए 10 को बेच देते थे, लेकिन अब नहीं बेचते हैं, अब 2 को बेचते हैं। काहे 2 को बेचते हैं, बोले कि 10 को बेचेंगे तब वो 10,000 मिलेगा, 2 को बेचेंगे तब वो 10,000 मिलेगा, काहे हम 10 को बेचे। तो बोला ठीक है। अब इस तरह से कंपनी ए तो डूब गया, लेकिन कंपनी बी में आया तो कंपनी बी वाले ने समझाया कि मेरे यहाँ काम करोगे। बोला क्या करना पड़ेगा। बोले आप मेरे यहाँ 2,000 रुपया प्रति गाड़ी मिलेगा, बोलो कर सकते हो। बोला 2,000 रुपया प्रति गाड़ी, तो हाँ। तो मन में सोचने लगा कि महीना में अगर 15 गाड़ी बेच देंगे तो 30,000 रुपया हमको आने लगेगा। बोला हाँ। 20 गाड़ी बेच देंगे तो 40,000 आने लगेगा। बोला हाँ।
तू जितना गाड़ी बेचेगा उतना का 2-2 हजार रुपया करके ले जा। अब क्या हुआ कि जो कंपनी ए में कुछ लोग काम कर रहे थे, जो मेहनती थे, वो कंपनी बी में आ गए। जो कामचोर थे वो भी ए में रह गए, लेकिन जो मेहनती थे, जिनको कुछ करना था, वो कंपनी बी में आ गए। अब जैसी कंपनी बी में आ गए तो काम करने लगे, काम तो करने लगे। कोई 10 को बेच रहा है, कोई 20 को बेच रहा है, कोई 30 को बेच रहा है, कोई कोई 5 को बेच रहा है। इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन हुआ क्या इसमें वो लफड़ा कि समय का इतना बंधन में फंस गया आदमी कि सवेरे 5 बजे भोर में निकल रहा है, रात के 12 बजे आ रहा है। अब सोचिए क्या हो गया। अभी दिन भर कहाँ रह रहा है? दुकान पे, खाली कस्टमर के फेरा में है कि कैसे वो गाड़ी बिक जाता तो 2 हजार आ जाता। अब इस चक्कर में वो बेचारा दुकान पर है। एगो के नया नया शादी हुआ था, उस सोचा कि चलो भाई हम तो अपना गाड़ी बेच ही रहे हैं। वो गाड़ी बेचा। अब क्या किया कि एक दिन गाड़ी बेच करके वो घरे जा रहा था। रास्ता में जा रहा था, ऑफिस से घरे जा रहा होगा। जैसे ही गया रास्ता में, तब तक रास्ता में एगो फोन आ गया उसको। फोन आ गया कि बोला भैया एगो काम कीजिएगा। बोला क्या? आप जो गाड़ी के बारे में बता रहे थे ना, आइए ना तनी, अभी रात में 10 बज रहा है, थोड़ा सा आइए ना, हमको बता दीजिए ना, कल आपको गाड़ियां हमको डिलीवर कर दीजिए, हम आज पेमेंट कर दे रहे हैं। वो बेचारा जा रहा था घरे, जाला घरे चल गया कस्टमर के घर। अब बताइए, रात को नहीं 10 बजे जाना था उसको, घरे चल गया कहाँ? कस्टमर के घरे। गया, पैसा लिया, एकदम खुश, पूरा मिजाज खुश, चेक उक लेके एकदम वहां से चला कि अब तो मेरा पैसा आ गया, आज रात में गाड़ी बेचे हैं 10 बजे रात के, जा रहे हैं पत्नी को आज पूरा, मतलब प्यार करेंगे, उसको गोदी लेके घुमाएंगे थोड़ा। वो बेचारा बड़ा जोश में जा रहा था। जैसे ही वो पहुंचा घरे, 12 बजे रात के भाई साहब घरे पहुंचे। जैसे ही 12 बजे रात के घरे पहुंचे, तो दरवाजा पहले पीटे। पूरा खुश था, पूरा जोश में था वो आदमी, पीट रहा है, पीट रहा है, पीट रहा है, पीट रहा है, अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुल ही नहीं रहा। आधा घंटा के बाद खुला। और आधा घंटा के बाद जब खुला, तब क्या हुआ, बेचारी पत्नी उधर से ऐसे आंख मोड़ते मोड़ते आ रही, देख रही कि है। आंख मोड़ करके देखी तो वो भाई साहब आए हुए हैं। अभी भाई साहब पूरा खुश थे, लेकिन आधा घंटा जब पीटे ना दरवाजा, उसमें इनका आधा जो जोश था ना खत्म हो गया, मोटिवेशन खत्म हो गया इनका। अब जैसे अंदर जाते हैं, पत्नी को सोचते हैं तनी गोदी लेके घुमा दे, आज भाई गाड़ी बेच के आए हैं, खुश हैं। वो जैसे ही कोशिश करता है, पत्नी कस के डांटती थी, 12 बजे रात के आपको दिमाग उमाग है ये नहीं, आते हैं 10 बजे, 12 बजे रात के आते हैं, चाहिए उन्हें, सुतिए आराम से, खाइए पीजिए। और बेचारा ऐसे ही टेंशन में आ गया। अल्लाह, अरे वो तो पहले कवाड़ी खोलने में आधा घंटा में जोश खत्म, फिर वहां डटाया। फिर बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो गर्मा गर्म खाना बनाओ। अब जब गर्मा गर्म खाना बनाने की बात आया, तो पत्नी बोली कि हाँ ना, जाके उन्हें फ्रिज में रखा, निकाल के खा उन्हें। और बेचारा ठंडा ठंडा खा के कैसे गुजारा। फिर सवेरे हुआ, चला गया। बेटा अलगे बोल रहा है, का पापा आप टाइम नहीं दे पाते हैं, माई बाप अलगे बोल रहा है, पत्नी अलगे लड़ रही है। इतना टेंशन में आ गया ये आदमी, कंपनी बी वाला, कि बेचा था 15 गो गाड़ी, घट के आ गया कै गो गाड़ी? 5 गो गाड़ी। वो 5 गो खातिर इसको रोज मेहनत करना पड़ रहा है, रोज मेहनत करना पड़ रहा है। अब इस समझ में आ गया कि अब बहुत बड़ा जाल में फंस गया, ये लफड़ा में फंस गया है। इसी समय कंपनी सी आया। कंपनी सी आके बोला कि भाई साहब आप महीना में कितना गाड़ी बेचते हैं? बोला भैया बेचने के लिए 10-15 को बेच देते थे, लेकिन आजकल 5 गो से बेसी नहीं बिक रहा है। अब बहुत मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन नहीं है, टेंशन इतना है घर में कि वो बेचारा परेशान है। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, इसलिए जो है प्रोडक्ट हमारा गाड़ी जो है नहीं बिकता है। बोला कि 3 गो बेच सकता है महीना में? 3 गो? बोला 3 गो तो हम सुतले सुतले बेच देंगे। कितना दीजिएगा से बताइए? बोला 500 रुपया प्रति गाड़ी। बोला महाराज 500 रुपया मतलब क्या हुआ? 500 का मतलब हुआ 1500 रुपया। वो बोला अरे 1500, यहाँ 10 हजार में खर्चा नहीं चल रहा, आप 1500 देने की बात कर रहे हैं। बोला ना 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 हम नहीं करेंगे। बोला अरे सुनिए ना आगे महाराज, आगे देखिए, अगर 10 आदमी को 3-3 गाड़ी बेचना सिखा दिए, बोला सिखा देंगे तो और लफड़ा में फंस जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे बेचने? वो बोला अरे सुनो यार, पूरा बात तो सुनो। 3-3 गाड़ी बेचना अगर सिखा दिए 10 आदमी को, तो 30 गो गाड़ी हुआ। बोला हाँ, उससे भी तुमको मिलेगा। तो बोला वो बेचेगा हमको मिलेगा? बोला हाँ जी तुमको मिलेगा, वो बेचेगा तुमको मिलेगा। बोला कितना दीजिएगा? उससे भी तुमको 500 रुपया प्रति गाड़ी मिलेगा। बोला साफ साफ बताइए, वो बेचेगा हमको मिलेगा? बोला हाँ। बोला ठीक है, तो जोड़ के देखा, अपना 3 गाड़ी 1500, 10 गो के सिखाया 15 हजार, टोटल 16,500। अब उसको थोड़ा थोड़ा मन जो है डोला। बोला हाँ हाँ, अब आगे बताइए, और आगे बताइए। बोला और आगे है, अभी तो तू 10 गो के सिखाया तो इतना मिला, अब आगे देखो, यही बेचना सिखाने का ट्रेनिंग दो। तुम 10 गो के सिखाया, वो 10 आदमी भी 10-10 आदमी को सिखा देगा। बोला वो लोग सिखा देगा तो उससे हमको क्या मिलेगा? वो तो उसको मिलेगा। बोला नहीं तुमको भी मिलेगा, उसको तो 500 रुपया मिलेगा, तुमको मिलेगा 300 रुपया गाड़ी। बोला उसके नीचे वाला तब हो? बोला हाँ जी उससे भी मिलेगा।
बोला वाह, तब तो मजा आ गया। यानी अपना 3 गाड़ी, 10 आदमी 3 गाड़ी बेचा, 30 गाड़ी, 10 आदमी 10 आदमी को सिखा दिया, 100 आदमी 3 गाड़ी बेचा, टोटल 300 गाड़ी। अब जोड़ के देखा पैसा, तो पता चला कि 3 गाड़ी में उसको आया 1500 रुपया। अब वो 10 आदमी को सिखाया, उससे आया 15,000। और 10 ने 10 को सिखाया, 100 आदमी 3 गाड़ी बेचा, 300 रुपया प्रति गाड़ी, 90,000 रुपया टोटल कमाई हुआ, 1,06,500। बोला बस अब रुक जाइए, अब हमको खेला समझ में आ गया। माय डियर फ्रेंड, आप खुद से सोचिए, सबसे ज्यादा गाड़ी किस कंपनी का बिक रहा है? ए बी सी। आप सोचिए, सबसे मस्ती से पैसा कौन कमा रहा है? ए कंपनी, बी कंपनी या सी कंपनी? अब समझिए, यही सी जो है ना, यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। कई लेवल पर आकर के नेटवर्क बना करके मार्केटिंग करना, सीधा यही है और कुछ नहीं। लोग इसको समझते हैं कि यह आदमी बजा देंगे, आदमी जोड़ देंगे, मेरे को पैसा आने लगेगा। जी नहीं, सीखिए और सिखाइए। अगर आप सिखा नहीं रहे हैं तो आप रियल में आप काम नहीं करें। इसी को बोलते हैं कंपनी। ए क्या था? वो नौकरी था। कंपनी बी क्या था? वो रोजगार था। कंपनी सी क्या है? यही है बिजनेस, यही है सिस्टम। सिस्टम बना दिया, 3 गाड़ी खाली अपना बेच करके दम भर पैसा कमा रहा है। अब असली और नकली का फर्क को समझिए। इतना तो समझ में आ गया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको बोलते हैं? सीखिए और सिखाने को बोलते हैं। अगर आप सीख रहे हैं और सिखा नहीं रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप केवल इसी तरह आदमी बजा रहे हैं। सिखाइए लोगों को असली और नकली कंपनी का फर्क क्या होता है, पहले इसको समझिए। दुनिया का हर कंपनी का प्रोडक्ट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। सबका मार्केटिंग करता है अपना अपना। तो मार्केटिंग तो कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, सब कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। उससे पूछिए ना, प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है तेरा? मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो पता चलेगा कि असली कंपनी कहाँ पर है। बहुत सारी कंपनी ऐसे मिलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग ही करता है। उससे पूछिए कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान बनाते हैं, उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल आप कहाँ से लाते हैं? किससे खरीदते हैं? आप खुद उगाते हैं क्या? आए, और उसका बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? आप जो कच्चा माल लाते हैं उसका रिसर्च, उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? माय डियर फ्रेंड, ये 4 पॉइंट इतना खतरनाक पॉइंट है कि इसमें कई कंपनी फंस जाएंगे इसमें आके। कितना कंपनी पास करेंगे इसमें? कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो माल कहाँ से लाते हैं? जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो आप किसी और से खरीद रहे हैं ना। आप बोल सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा अपना है। प्रोडक्ट बनाने वाला से लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कच्चा माल उगाने वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये चारों काम अगर किसी कंपनी करती है तो वो एक मात्र कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो चारों काम एक साथ करती है। उसी कंपनी का नाम है डी एक्शन, जो चारों का चारों काम खुद करती है, एक साथ करती है। इसीलिए डी एक्शन को वन ड्रैगन कंपनी भी बोला गया है। एक ही छत के नीचे सब काम होता है, बनाने से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब काम एक ही छत के नीचे होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि डी एक्शन क्या है। डी एक्शन का 91% प्रोडक्ट खुद बनाता है। 91%, 91% कम मत समझिए। बढ़िया बढ़िया कंपनी का 35% है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम नहीं बताऊंगा, उसका 35% अपना प्रोडक्शन है। डी एक्शन पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आता है इस मामले में। 91% प्रोडक्ट डी एक्शन का अपना है, खुद बनाता है। 9% ई भी लेता है, लेकिन 91% इतना किसी के पास नहीं है, ये नंबर 1 पर आता है। असली कंपनी क्या करती है? असली कंपनी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। नकली कंपनी मतलब नेटवर्किंग। यही है नेटवर्क, यही मार्केट में जाल फैला रहा है, यही मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाता है। लोग इसमें फंसते हैं और बुड़बक बन के चले आते हैं। असली कंपनी क्या करती है? बिजनेस करने का मौका देती है, आइए मेरे साथ बिजनेस कीजिए। लेकिन नकली कंपनी क्या सिखाती है? आइए 6 महीना में करोड़पति बन जाइए, 6 महीना में करोड़पति बन जाइएगा। असली कंपनी व्यापार करना सिखाती है, आइए सीखिए। नकली कंपनी क्या सिखाती है? आदमी फंसाना सिखाती है, कैसे आदमी को फंसाया जाता है, आदमी को फंसाने के लिए क्या क्या टेक्निक है, वो सारा इस्तेमाल करेगा। एक आदमी को मैं देखा, मेरे मोहल्ला की बात है। एक आदमी क्या कर रहा है, जमीन में सोया हुआ है, जमीन में सोया हुआ है और सो के बतिया रहा है, भाई यार तुम नहीं आया यार इस कंपनी में, आ जाता तो बड़ी मजा आता। देख साला हम एसी में सोए हुए हैं। देखिए क्या बतिया रहा है, एसी में सोए हुए, गधा पर सोए हुए, सोफा पर सोए हुए, तो जमीन में सोया हुआ है। मैं देखा, अरे क्या बतिया रहा है ये? गजब। इस तरह का जाल फरोश लोग मार्केट में बतिया रहे हैं। लोग घर वाले को धोखा दे रहे हैं, मोहल्ला वाले को धोखा दे रहे हैं। अगर आप में असली में दम है तो आप अपने घर से करिए ना। जिस कंपनी में काम करते हैं ना, आप अपने घर से करिए, तब ना देखे आप में कितना दम है। रहते हैं औरंगाबाद में, रहे वाला औरंगाबाद के हैं, काम कर रहे हैं कहाँ? सासाराम में रह के। क्या है, औरंगाबाद में रह के करो ना। अपना घर तो दिखाओ, तेरा घर कहाँ है? मिलने के लिए होटल में बुलाता है, होटल में आइए मिलिए। दम है तो अपने घर में बुलाओ, तब ना पता चलेगा तू कितना असली है कितना नकली है।
ये लोगों को कंफ्यूज करता है। बड़ा बड़ा होटल में बुलाएगा, रहने का घर नहीं है, दिखा रहा है होटल, देखो ये होटल है, ये तुम्हारा होटल है, ये होटल उसका है। आप किसको दिखाते हैं? बिजनेस करना आप थोड़ी सिखा रहे हैं, आप तो आदमी को फंसा रहे हैं। उसको बुला करके बढ़िया बढ़िया खाना खिला दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको फूल माला छीट दे रहे हैं, वो बेचारा खुश हो जा रहा है। एक गरीब आदमी है जिसको कुछ नहीं पता है, वो एक बैग देखेगा, एसी होटल ये वो ताम झाम, अब बका जाएगा वो। अब बका के बोलेगा हाँ हाँ हमको भी जोड़ दीजिए। अब बाद में वो बेचारा रोएगा, बैठ के कपार धर के रोएगा। अब उसके सामने कोई रिएक्शन वाला भी जाएगा तो क्या बोलेगा? ना बाबा अब ना, एगो में फसल रही अब ना। मुंह जरा दूध से फूक रहा है मट्ठा को। सोचिए, मट्ठा कभी गर्म होता है? इतिहास के पन्ना में कहीं लिखा हुआ है कि मट्ठा गर्म होता है? नहीं होता है, दूध गर्म होता है। दूध पीने के पहले सावधानी से देखिए। ये आदमी फंसाने का ट्रेनिंग देता है, कैसे फंसाना है, झूठ बोलो। झूठा झूठा स्टेटस पे लगाता है, लोग कहता है कि हमको इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया। आज हमारी कंपनी मलेशिया लेकर के जा रही है। क्या मलेशिया जाने के लिए जो खर्चा कंपनी का आएगा बजट, वो बजट हम दिखाएं? ये मेरा बोनस है, ये मेरे बोनस में ऐड करके दे रहा है कंपनी। अरे वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, मेरा नेट बोनस अलग है, मेरा वो सब ट्रिप अलग है। गजब लोग मूर्ख बनाता है, और लोगों को लगता है बाप रे बाप 8 लाख पर पहुंच गया 21 साल में। अरे यार, उसका अकाउंट मैच कराओ। जो पैसा वो भाई साहब दिखाता है स्टेटस पे, उसका अकाउंट में जाके चेक करो, उसका अकाउंट का मिलाओ। वो 8 लाख रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, पता करो। और अगर डीएक्शन में किसी को मैच कराना है तो मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ जितना पैसा मेरा आता है उतना पैसा अकाउंट में मिलेगा। सेम टू सेम मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। आके देखना, मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ। असली कंपनी में स्पष्ट बोला जाता है काम करना पड़ेगा। नकली कंपनी वाला क्या ट्रेनिंग देता है? बस एक बार पैसा लगा दीजिए सर, उसके बाद कुछ नहीं करना है। काहे? क्योंकि ओकरे बाद कुछ आने वाला आपको ना है। और यही वो लाइन है, ये पंच लाइन है उन लोगों का, जिसमें आप फंस के बर्बाद हो जाते हैं। बस एक बार पैसा लगाना है, 10,000 लगा दो, 20,000 लगा दो, अब होते रहेगा ना। जाकर रोड पे दुकान खोलिए तो कपड़ा का किराना दुकान, एक बार 5 लाख लगा के दुकान को बंद कर दिए शटर, पैसा आएगा आपको कि रोज दुकान खोलना पड़ेगा? सामान बिकेगा तो सामान मंगाना पड़ेगा ना, सामान खत्म हुआ तो सामान मंगाइएगा ना। एक बार पैसा लगाना है बाहर, एक बार पैसा लगाना, ये कौन तरीका है? मेरे पास भी है एक बार पैसा लगाने वाला, करिएगा, हो आएगा नहीं आपसे? अरे करना भी है तो हम अच्छी कंपनी का ना करेंगे कि नकली कंपनी का करेंगे? हैं? आपको कंपनी से क्या, आप कंपनी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लोग एक दूसरे से नहीं पट रहा है, मान ली किसी को किसी से नहीं पट रहा है तो मत पटे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी है ना तुम्हारे साथ, एक अच्छी कंपनी में तुम रहोगे ना। है, स्पष्ट समझिए इस चीज को, काम करने से पैसा आता है असली कंपनी में। नकली कंपनी वाला यही पॉइंट बोल करके लोगों को बुड़बक बनाता है। असली कंपनी में संतुष्ट ग्राहक बनाकर सिस्टम के निर्माण से पैसा कमाना, ये फंडा है यहाँ पे। नकली कंपनी में क्या है? किसी भी कंपनी के आदमी को तोड़कर अपना लिट्टी सेकना। ये लोग तोड़ता है, लीडर को तोड़ता है। दम है तो लीडर प्रोड्यूस करके दिखाओ। लीडर को क्यों तोड़ते हो? लीडर को प्रोड्यूस नहीं करता, लीडर को तोड़ता है। तोड़ दो उसको, उसके डायमंड को तोड़ दो, उसके रूबी को तोड़ दो। बस अरे भाई साहब, मूर्ख आदमी जो डायमंड बन गया, सीखा कुछ है ये नहीं, डायमंड बन गया, नॉलेज जीरो है, पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद अपलाइन का इज्जत करना बंद कर दिया, डाउनलाइन से डाउनलाइन के कंट्रोल में चला गया, डाउनलाइन के सामने बॉस बन गया है। जो उसको सिखाया उसी को वो तोड़ दिया, उसी को दूर हो गया उससे। तो इसी का फायदा उठाता है नकली कंपनी वाला, कि देखता है कि किसको किससे पट नहीं रहा है। अब बीच में घुस करके इधर से उधर का बात करके उसको लड़वा करके आपस में तब फोड़ दिया टीम। बाद में उसको अभी नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड कहा जाता है कि इस बिजनेस में तालमेल बहुत जरूरी है, मिल के रहना बहुत जरूरी है, पावर ऑफ यूनिटी बहुत जरूरी है, सबमिशन विथ योर अपलाइन बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी आपको तोड़ देगा। एक अंगुली को तोड़ना आसान है, मुक्का को तोड़ना आसान नहीं है। मुक्का से जब मार दिया जाए किसी को तो फट जाएगा वो। समझिए बात को, मिल के रहना सीखिए, एक साथ रहिए। लीडर पैदा करती है असली कंपनी। नकली कंपनी क्या करती है? लीडरवे को खरीद लेती है, क्योंकि इनमें दम तो होता नहीं है लीडर पैदा करने की। इनको दम है खाली पकड़े पैसा लेके चलेंगे 1 करोड़ में। अरे वो अग्रवाल साहब के बताते थे हमको कि बेटा जानते हो मेरे पास इतना करोड़ तो रुपया लेके गया था अग्रवाल सर को खरीदने के लिए। अग्रवाल सर बोले कि हमको नहीं चाहिए। बताइए, ऐसा ऐसा कचड़ा कचड़ा कंपनी मार्केट में घूम रहा है, लीडर को पैसा से खरीदता है, करोड़ों करोड़ों रुपया देकर खरीदता है। अरे यार, तेरे में दम है तो तू पैदा करना। तू जन्म से एक आदमी को पकड़ और उसको पैदा करो, उसको प्रोड्यूस करो, तब ना पता चलेगा कि आप कितना दमदार आदमी हैं। पैदा कीजिए, लीडर को पैदा करना सिखाइए, लीडर को बनाइए। दम तो है नहीं बनाने का, तो खरीद लो उसी को, तोड़ दो उसको। तोड़ने से क्या हो जाएगा? आज आप किसी को तोड़ेंगे, भगवान आपको तोड़ देगा एक दिन। किसी को मत तोड़ो।
तोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़ने का बिजनेस है। एक तरफ आप बोलते हैं लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, और एक तरफ तोड़ते हैं दूसरे को। यही ट्रेनिंग देते हैं आप, यही सिखाते हैं आप। असली कंपनी में बिना प्रोडक्ट लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप, और बिना ज्वाइनिंग किए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नकली कंपनी में ऐसा नहीं होता है। ज्वाइन करना है तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यानी कैसे हूं गला जो है ना आपका रस्सी में बंधाएगा। असली कंपनी में पैसा वापस करने की फुल गारंटी है। आप डीएक्शन को उठा लीजिए, आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, 1 महीना के अंदर आपका, आप अपना डिलीट कराइए बिल। कितना बार हम बिल डिलीट करवाए, कितना आदमी का बिल डिलीट हुआ है, कई बार बिल डिलीट हुआ है, कितना कितना रुपया का बिल डिलीट करवाना पड़ा। पैसा वापस करने की गारंटी है। लेकिन नकली कंपनी में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसको कोई मतलब नहीं है आपको से। उसके पास एक बार ऑनलाइन हो गया तो उसका बाप भी उसको वापस नहीं कर सकता। असली कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक होता है। पहचानने का सबसे बड़ा तरीका समझिए, यूनिक प्रोडक्ट मतलब वो कहीं नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट होता है। लेकिन नकली कंपनी का, बाजार का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर उसको अपना लेवल लगाकर बेचता है। कोई भी प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट उठाकर बेचता है। जनरल प्रोडक्ट क्यों लेगा आपके यहाँ से? एक यूनिकनेस होना चाहिए ना। एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलता है सबको, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। हमारा डी एक्शन के पास एफएमयूसीजी प्रोडक्ट है। मालूम हुआ? बीच में वो यू घुसा हुआ है। यू मतलब क्या होता है? यूनिक। समझ में आया? यूनिक, ये डी एक्शन का प्रोडक्ट है। असली कंपनी में पैसा आता है प्रोडक्ट की बिक्री से, और नकली कंपनी में पैसा आता है आदमी जोड़े से, मूड़ी जोड़े से, मूड़ी गर्दन जोड़ा सबके कबो पैसा आई है। असली कंपनी में क्या है, किसी महीने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया तो भी प्रोडक्ट की बिक्री से इनकम आएगा। लेकिन नकली कंपनी में ज्वाइनिंग बंद, पैसा बंद, जोड़ते रहिए आदमी बैठ के। असली कंपनी में जितना लाइन खोलना चाहे आप खोल सकते हैं, एकदम आजादी है। 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 100, 200। नेटवर्किंग में क्या करता है नकली कंपनी वाला? लाइन खोलने की लिमिट, आप 2 से ज्यादा नहीं खोल सकते, 4 से ज्यादा नहीं खोल सकते, 6 से ज्यादा नहीं खोल सकते। काहे? काहे भाई? यही बिजनेस है। बिजनेस का मतलब दम भर खोलो। ये लोग बड़ा बड़ा चला रहा है तो का लिमिट में चल रहा है? असली कंपनी व्यापार करना सिखाती है, मौका देती है। असली कंपनी में देर से आने वाले लोग भी सफल होते हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बाद आए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या हो गया? यही तो बिजनेस है। देर से आने वाले लोग भी सफल होते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में क्या सिखाया जाता है? जल्दी जल्दी आवा, न तो कंपनी भाग जाएगी। जल्दी 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 एकदम स्पीड में आइए। एक वो तो हमारे टीम में ऐसा हुआ कि महामूर्ख आदमी, होशियार आदमी नहीं है, बुझाता कुछ भी नहीं है। उसको वो कंपनी वाला फोन करके क्या बोलता है, भाई साहब आपको मैं फाउंडर मेंबर बना दूंगा। मेरे को फोन आया, सर हम फाउंडर मेंबर बनने जा रहे हैं। बोले फाउंडर बनेगा तू? तुमको आता क्या है? क्या जानते हो? एबीसीडी जानते हो इस बिजनेस का? नहीं जानते। फाउंडर बनाएगा। देखिए कैसे मूर्ख बनाता है। फाउंडर बनाने के लिए तुम्हारी योग्यता क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है। नॉलेज जीरो है। इस बिजनेस को कब किए हो? कब एक्सपीरियंस है? नहीं है। फाउंडर बनाएंगे, मूर्ख बनाते हैं। असली कंपनी में एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। नकली कंपनी में 6 महीना बाद कंपनी ढूंढते रहिएगा, सपना देखना भूल जाइएगा। यही होता है। असली कंपनी आईडीएसए से मान्यता प्राप्त होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये भारत सरकार का कानून है। नकली कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्यों है? इसको कोई लेना देना नहीं है। अभी इसको थोड़े पता चलेगा, जब पड़ेगा ना छापा तब पता चलेगा। असली कंपनी में कठिन परिश्रम से सिस्टम के निर्माण करने से पैसा आता है। और नकली कंपनी क्या बोलता है? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आ जाइए ना, खाली जुड़ जाइए, दूगो के जोड़ दीजिए, पैसे पैसा हो जाएगा। आदमी साला खुश हो जाता है, वाह बहुत ही आसान काम है। और भाई साहब को आ भी जाता है कुछ महीने, उसके बाद झक मारते हैं बैठ के। अब क्या करे सर? अब मरो, गए थे काबिल बन के, मरो। कौन सा करना चाहेंगे आप? मुश्किल काम क्या आसान काम? सब समझ गए? ये किस चीज का बीज है? देखिए ये लौका का बीज है। आप लौका का बीज लगाइए, तुरंत 1 सप्ताह में एकदम पता निकलना शुरू। 1 महीना में ये हाल, 2 महीना में ये हाल, 3 महीना में ये हाल, 4 महीना में फूल लग जाएगा, और 5 महीना में आह लौका तैयार। आपको लगे वाह, लौका तो 5 महीना में आ गया, हमको 6 महीना में आ गया। अब लौका वाला क्या करेगा? जाएगा, तोड़ेगा, खाएगा, मार्केट में बेचेगा, खुश हो जाएगा। अब फिर सोचेगा तनी फिर जा रहे हैं तोड़ने लौका, क्या होगा? पेड़ में जर जाएगा उसका। जब पेड़ में जर जाएगा तो क्या करेगा? कोहड़ा रोपेगा फिर, और क्या करेगा? खत्म हो गया पेड़ लौका के, कहानी खत्म। ये क्या चीज का बीज है? आम का बीज है। आप इसको लगाए, आम का बीज लगा दिए, उसके बाद जितना दिन में लौका पैदा होता है ना, उतना दिन में तो सूत के उठता है, साल भर में यहाँ पहुंचता है।
2 साल में यहाँ पहुंचता है, 3 साल में यहाँ पहुंचता है, 4 साल में यहाँ पहुंचता है, 5वां साल में मंजर लगता है, तब जाके 5वां साल में आम फरता है। 5 साल लगता है इसको आम पहुंचने में, लेकिन एक बार आना शुरू होता है तो फिर लगातार आता है। इसका फर्क को समझिए, आम में शुरुआत में मुश्किल, कद्दू में शुरुआत में आसान। आम में बहुत मेहनत लगता है, कद्दू में भी मेहनत लगता है। आम में बहुत सेवा करना पड़ता है, कद्दू में भी सेवा करना पड़ता है। सेवा तो दोनों जगह करना पड़ेगा। आम में फल बहुत देर से मिलता है, कद्दू में फल तुरंत मिलता है। आम में एक बार फल आना शुरू हो जाए तो हर साल आता रहेगा, लगाने वाला हर साल बेच के पैसा कमाता रहेगा। कद्दू में कुछ ही महीने में फल आना बंद हो जाएगा, पेड़े सूख जाएगा, अब आपको कोहड़ा रोपना पड़ेगा। आम में क्या है, 3 साल मेहनत, उसके बाद खाते रहिए जिंदगी भर। कद्दू में जिंदगी भर मेहनतें करना पड़ेगा। आम में क्या है, आपका लगाया गया आपके बच्चों को भी फल देगा, लेकिन कद्दू में क्या है, बच्चों को भी आप ही की तरह जिंदगी भर कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिए क्या लगाना चाहेंगे आप, क्या लगाना है, आम लगाइएगा, कद्दू लगाइएगा? आम लगाने वाले हैं तो बढ़िया है, कद्दू वाले हैं जिंदगी भर करते रहिए, कद्दू लगाते रहिए। अब आप जरा समझिए, कोई ऐसा कंपनी को आप सुने हैं क्या जिसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया हो? हैं, यहाँ प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में आप, कि मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्टवा आप बेचिएगा तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना, दिमाग में होना चाहिए ना, कि कॉमन सेंस है ये नहीं, दिमाग है ये नहीं है, कहा है भाई, तो हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस कहाँ चीज से करते हैं? एक साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया गया प्रोडक्ट, एक आईआईटी का दिमाग। दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग किसके पास होता है? आईआईटी के पास। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? आईआईटी। कहाँ से पढ़ा? खड़गपुर से। किसी एक कंपनी का नाम बताइए जिसकी शुरुआत साइंटिस्ट द्वारा की गई हो। एकमात्र कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, डीएक्सन, जिसकी शुरुआत एक महान साइंटिस्ट, एक आईआईटीएन के द्वारा, खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं जहां भी हैं आप, इतना जबरदस्त आदमी के द्वारा शुरू किया गया है। क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसकी शुरुआत भारत में एक अकाडेमिशियन द्वारा की गई हो? ये है फाउंडर मेंबर, इसको बोलते हैं फाउंडर मेंबर। अकाडेमिशियन का मतलब डिग्री का अंबार है उसको, सब तरह का डिग्री मिलेगा, पढ़ा लिखा आदमी, हाईली क्वालिफाइड आदमी, पैसा का विज्ञान आदमी, पैसा का ज्ञाता आदमी। जी हाँ, एक ही कंपनी है डीएक्सन, जिसकी शुरुआत भारत में प्रोफेसर के एन वसुपलैया सर के द्वारा, जो एमए एमफिल, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और दुबई सरकार इनको गोल्डन वीजा दिया है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े आदमी, ये फाउंडर मेंबर है डीएक्सन इंडिया के। क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसकी शुरुआत भारत में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो, महिलाओं का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा? जी हाँ, वो सिर्फ एक कंपनी है डीएक्सन, जिसकी शुरुआत डॉक्टर रत्ना वसुपाल, ये हम सब की गुरु माता हैं, अमेरिका से एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, इतना डिग्री लेकर के आज ये डीएक्सन को शुरू करते हैं हिंदुस्तान में। आप सोच सकते हैं कैसी कंपनी के साथ आप हैं। ये सारे लोग एक ही सपना बनाए काम किए, क्राउन एम्बेसडर बनना है, और क्राउन एम्बेसडर बन गए। भारत के प्रथम क्राउन एम्बेसडर हम सबके गुरु माता, गुरु पिता प्रोफेसर सर रत्ना मैडम है। क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसकी शुरुआत भारत में एक अनुभवी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो? जी हाँ, एक कंपनी है जो हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई है, डीएक्सन, जिनकी शुरुआत डॉक्टर एस रंजन, एमडी डीएम कार्डियोलॉजी, यज्ञता एमबीबीएस, एमडी इन जनरल मेडिसिन, डीएम मद्रास मेडिकल कॉलेज, 17 साल पढ़ाए हैं एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर को, और भारत के 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, सर मेरे को डीएक्सन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए सर कि इतने बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। आप एक कैसी कंपनी के साथ खड़े हैं ये देखिए। क्या आप किसी ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हैं जिसकी रिसर्च भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा की गई हो? आपको बहुत सारा कंपनी प्रोडक्ट दिखाता है, पूछिए ना, रिसर्च कहाँ हुआ है तुम्हारा? डीएक्सन का प्रोडक्ट अन्नामला यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है, डीएक्सन स्पायरुलिना को। आपको जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर इसका वीडियो है। क्या आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को जानते हैं जिसका इस्तेमाल करने की सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ देता हो? जी हाँ, डीएक्सन का प्रोडक्ट हमारा आरजी कैप्सूल यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। सोचिए आप कहाँ बैठे हुए हैं। क्या आप किसी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के परिवार लोग करते हैं? जी हाँ, डीएक्सन का प्रोडक्ट अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर में इनकी दादी माँ मामा सारा ओबामा डीएक्सन का स्पायरुलिना यूज करती है। आप सोचिए कैसा प्रोडक्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएक्सन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा है आज। इमसाम, पूरे वर्ल्ड में आज मुहिम चल रहा है खून की कमी और कुपोषण से बचाने के लिए। इस कंपनी का स्पायरुलिना चुना गया, डीएक्सन का। बहुत सारी कंपनी स्पायरुलिना दिखाती है, पूछ रहा है कौन उनको? तो पूछता है, हैं? इस स्पायरुलिना को पूरे वर्ल्ड में खिलाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसको खरीदा है, इसको ठप्पा मारा, मुझे डीएक्सन का स्पायरुलिना चाहिए। क्यों?
ये बेस्ट स्पारुलिना है। डीएक्सन के साथ कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार। सोचिए दोस्त, इतने बड़े बड़े लोग जिस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ खड़े हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा होगा और वो कंपनी कैसी होगी? क्या आप किसी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हैं जिसकी प्रशंसा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री करते हैं? जी हाँ, डीएक्सन स्पाइरुलिना को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी द्वारा सबसे उत्तम भोजन का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ दुबई के राजकुमार शेख हमदान हमारे डीएक्सन कॉफी पीते हैं। दुबई का प्रिंस हमारा कॉफी पीता है। क्या चीज का पैसा कमी है दुबई के प्रिंस को? नहीं, फिर भी आज डीएक्सन के प्रोडक्ट के साथ है। आपको इसे समझ में आना चाहिए कि डीएक्सन का क्वालिटी क्या हो सकता है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारा इंडिया में कई फैक्ट्री लगा हुआ है, जिसमें ये हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री है। देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री देखना चाहते हैं तो फैक्ट्री है मेरा। तेलंगाना सरकार ने, सरकार सब कंपनी के ताला मारने में लगी हुई है। डीएक्सन को 100 एकड़ जमीन सिद्दीपेट तेलंगाना में दिया और उसका भूमि पूजन भी हो गया। मैं दो बार घूम करके आया उस फैक्ट्री को, 2 बार, 2022 में भी गया, 2023 में भी गया, दोनों बार गया और घूम करके आया। काफी सारे लोग गए, प्रियंजन सर गए, अरविंद सर गए, और भी बहुत सारे सब सारे लोग गए। तो बहुत सारे लोग जाकर के घूम घाम के आए हुए हैं, फैक्ट्री जाके देखे। 250 करोड़ की लागत से ये हमारा फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। आप सोचिए ये कैसी कंपनी है, ये रियल कंपनी है। नकली कंपनी से पूछिए ना, तेरा फैक्ट्री कहाँ है, तनी दिखाओ तो हमको, फैक्ट्री दिखाओ, कच्चा माल दिखाओ। हम लोग यहाँ गए तो गेनोडर्मा कैसे उबरा वो देखे, स्परुलिना कैसे बनता है वो देखे, सब कुछ, नोनी जी कैसे बनता है वो देखे, सब अपना आंख से हम देख करके आए। हमें समझ में आ गया प्रोडक्ट भी अपना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अपना है, कच्चा माल भी अपना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब अपना है। वन ड्रैगन कंपनी ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं डीएक्सन को। डीएक्सन वन ड्रैगन कंपनी इसीलिए, माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट मत मारिए। जो तरीका है, सिस्टम एंड प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। इसलिए कभी भी सफल होने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करें। सफलता का एक ही शॉर्टकट है, सिस्टम और प्रोसेस का पालन कीजिए, यही शॉर्टकट है, यही आपको जल्दी पहुंचाएगा उस मंजिल पर। बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता है, छल कपट करके आप नहीं पहुंच सकते हैं। डीएक्सन आज 30 साल हो चुका है, 1993 से आज 2023, 30 साल कंप्लीट कर चुका है और 200 प्लस कंट्री में जा चुका है। कितनी बड़ी कंपनी है। आप जिस देश का नाम जानते हैं गूगल पे लिखिए ना, डीएक्सन जापान, डीएक्सन अमेरिका, डीएक्सन लंदन, डीएक्सन जो लिखना है लिखिए। और नकली कंपनी ओकरो लिखिए तो डीएक्सन एपीजी, डीएक्सन एपीजी माने जो कंपनी है वो लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब उस कंपनी में वहां पे है कि नहीं है, पता चल जाएगा। दिखाता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। तू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं है, तो नंबर 1 नंबर 2 पर ये कर रहा है। बिजनेस करने आया, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करेंगे कि छोटा मोटा बिजनेस करेंगे? छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए आया। आज हमारे गुरु, महागुरु प्रोफेसर साहब 240 कंट्री में टीम बना के बैठे हैं। इस कंपनी के लीडर के पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा, जिसके 240 कंट्री में नेटवर्क होगा, है? सोचिए आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में साथ है। डीएक्सन लीडर प्रोड्यूस करता है, डीएक्सन लीडर खरीदता नहीं है, प्रोड्यूस करता है। दम है रियल बनाने का। रियल कंपनी, रियल लीडर, रियल कंपनी, रियल लीडर, रियल प्रोडक्ट, सब कुछ रियल है। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे। इस बिजनेस में न्यूनतम लागत, आप ही क्या बिजनेस कर सकते हैं। कितना पूंजी लगता है? 3,000 रुपया का प्रोडक्ट लेके कोड फ्री करा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितना से कर सकते हैं, नुकसान का कोई डर नहीं है, आमदनी की कोई सीमा रेखा नहीं है, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। क्या बेचना है? डीएक्सन का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? ये सारा प्रोडक्ट है डीएक्सन का, इसमें कौन है सबसे अच्छा प्रोडक्ट? ये है डीएक्सन का। हमारा डीएक्सन का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको 100% अनडुप्लीकेटेबल है, जिसका कॉपी करना असंभव है। आप चाय बना सकते हैं इस तरह का, थोड़ा महंगा बनाइएगा लेकिन बना सकते हैं ना, उल्टा पल्टा कर सकते हैं ना कुछ। लेकिन एक ऐसा चीज जिसका कॉपी किसी कंपनी नहीं कर सकता है, पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। कौन सा चीज है भाई? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है, वो है हमारे पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट धातुक डॉक्टर लिमसियोजिन। इनका कॉपी करना असंभव है। प्रोफेसर साहब रत्ना मैडम का कॉपी करना असंभव है। डॉक्टर एस रंजन सर का कॉपी करना असंभव है। ये हैं हमारे सबसे अच्छे प्रोडक्ट, जिनका कॉपी कोई नहीं कर सकता है। साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लिमसियोजिन, आईआईटी इंजीनियरिंग खड़गपुर से पढ़े हैं, एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही डीएक्सन की स्थापना किया था। हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर केन बसु पलैया सर,
MA MPhil, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रत्ना वसुपाल, अमेरिका से MBBS, FCGP, FAG, ECFG। डॉक्टर एस रंजन सर, हृदय रोग के बहुत विख्यात डॉक्टर और दो राष्ट्रपति के डॉक्टर, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनका कॉपी आप नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। इसलिए इस रेस में चलते रहिए, दौड़ते रहिए, थोड़ा गति बढ़ाइए, समय आ गया है गति बढ़ाने का। नहीं तो ये लोग आपको मिसयूज करेंगे, आपको इधर से उधर कंपनी घुमाते रहेंगे। थोड़ा गति बढ़ाइए अपना। चुनौतियां हैं, चैलेंज आएगी, जब चलेंगे तो चैलेंज आएगी, यही तो जीवन है। चैलेंज से घबराना नहीं है, चैलेंज इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है, आएगा। मुर्दों के सामने कोई चैलेंज नहीं, तो मर गया, खत्म हो गई, कहानी खत्म। गलतियां होगी, डरना नहीं, विफलताएं मिलेगी, घबराना नहीं, अपमान करेगा लोग, टेंशन लेने का नहीं, निराशा मिलेगी, घबराना नहीं, अस्वीकृति होगा, टेंशन नहीं लेना। ये सभी उन्नति और विकास का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन पांचों का सामना किए बगैर सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये पांचों से टेंशन नहीं लेना है। ये हर वो सफल आदमी इससे गुजरता है जो उसको सफल होना है। ये पांच चीज उसके जीवन में आता है। तो सफल लोगों के साथ रहिए और सफलता के भूखे, जो सफलता के लिए भूखे हैं आपके टीम में, केवल उनके साथ काम कीजिए। हम सब गलती क्या करते हैं, सबके साथ काम करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबके साथ काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास आना सबको है, लाना सबको है, लेकिन काम सबके साथ नहीं करना। कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी याद रखिए, कलेक्ट कीजिए लेकिन काम सबके साथ नहीं करना। काम किसके साथ करना है, उसके साथ जो सफल होना चाहता है, जिसको भूख है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर इसके साथ काम करेंगे ना तो आपका रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम सब गलती करते हैं, शुरू से ही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग जैसे तैसे जिसके साथ इसके साथ उसके साथ काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नया लाइन नहीं खोलना पड़ेगा। अगर इस आदमी के साथ, इस गधा के साथ काम करेंगे तो नया लाइन खोलना नहीं पड़ेगा। अब उस गधा के चक्कर में हम भी गधा हो जाते हैं। इसलिए गधों को छोड़िए, शेर को पकड़िए, जो शेर है उसको पकड़िए, शेर के साथ काम कीजिए दोस्त। और बहुत बढ़िया, किसी ने कहा है कि अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़ के चलो, अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, छोड़ाइए मत, नहीं तो इसका लोग बहुत जबरदस्त फायदा उठाते हैं। अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़ के चलिए, इधर उधर भटकने की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो आप जिंदगी भर इधर से उधर भटकते रहिएगा। अपने सफल अपलाइन को पकड़े रहिए। असली कौन है, नकली कौन है, वो आपको समझा देगा। आपका सफल अपलाइन धीरे 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 आप जब काम करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो आज का मेरा सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था। आप सभी लोग बहुत धैर्य से आप लोग सुने हैं, आप सभी लोग कुछ समझ गए होंगे। और भी बहुत सारी बातें जब हम सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव मिलेगा, मैं आपके बीच शेयर करूंगा, कुछ बना करके लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी तक का जो एक्सपीरियंस मुझे रहा, मैंने आपके बीच शेयर किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अब अपनी बात को हम समाप्त करें, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए महीने में। थैंक यू। आप सभी को थैंक यू रोशन जी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे रोशन जी के लिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। बहुत पावरफुल मीटिंग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त बातचीत। असली कौन है, नकली कौन है, सर ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया। लोग भटकाने वाले तमाम सारे लोग मिलते हैं और बोलते हैं मेरे पास भी है ना। तो परख होनी चाहिए। अब परख कौन कर सकता है? एक अच्छा जौहरी कर सकता है, एक अच्छा गुरु कर सकता है, जिसके पास तमाम सारी कंपनी का और बहुत सारा जीवन का एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारी बातें बताया और बहुत सारी बात बताया कि हमारे गुरुजी ने बचा लिया, भटकने से बचा लिया, डूबने से। ऐसे बहुत सारे लोग लाइफ में आता है। भटकाने वाले तो तमाम लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे आपको राह भटकाने के लिए, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए एक व्यक्ति मिलेगा जो आपका अच्छा गुरु होगा, अच्छा मेंटर होगा, जो आपको कह सकते हैं कि दिल से चाहता होगा। वो डांटेगा, मारेगा, सब कुछ कर सकता है और आपको अच्छा रास्ते पे लेकर के लाने के लिए प्रयास करेगा। यही होता है अच्छा गुरु का चुनाव। तो अच्छा गुरु मिलेंगे तो जिंदगी अच्छा बन सकता है। और आपने बताया कि तमाम सारी कंपनियां हैं जो पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उनको उनका खुद का प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरे पास भी असली वाला प्रोडक्ट है। अरे भाई, असली असली प्रोडक्ट डिएक्शन का से लोग कंपेयर करते हैं। सर मेरा भी पास है ग्राउंडरमा, मेरे पास भी स्पाउना। अरे भाई, तो मेरा भाई बोलता हूँ आप चलो आप बराबरी करके खा के दिखा देखते हैं। तो मालूम पड़ा खाने में भाग जाते हैं, बोला नुकसान करता है मेरा प्रोडक्ट। तो मैं बोला फिर कहाँ असली हुआ? असली प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है तो 2 नहीं 4 खाओ, 10 खाओ, नुकसान नहीं करता। यही तो है डिएक्शन कंपनी, असली कंपनी। और आपने बताया जो सही बात है, बहुत सारी कंपनियां रॉ मटेरियल कहीं और से लेती हैं, प्रोडक्ट कहीं और बनता है, बिकता कहीं और है, बेचने वाला कोई और है। इस तरह से लोग बोलते हैं और भटकाने वाले लोग, सही बात आपने कहा, प्रोडक्ट लोग खरीदने का काम करते हैं, लोग व्यापारी हैं। बात समझिएगा,
असली बिजनेसमैन, असली कंपनी वाले नहीं नजर आते। डायरेक्ट सेलिंग का फॉलो करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। यही कारण है कि लोग डीएक्सन को लोग बोलते हैं डीएक्सन जैसी कंपनी पूरी दुनिया में एक भी कंपनी नहीं मिलेगी। सही आपने दर्शाया कि डीएक्सन जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट, डीएक्सन जैसा यूनिक प्रोडक्ट, डीएक्सन जैसा ब्रांड किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और बता दें डीएक्सन का इतना कह सकते हैं कि कम पैसे में इतना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट डीएक्सन के अलावा कोई कंपनी में है ही नहीं है। लोग पैसा दे करके लोग जहर खा रहे हैं और यहाँ पे पैसा दे करके अमृत मिलता है। सोचिएगा अमृत और जहर में कितना अंतर है, सोचिएगा। लोग पैसा दे के प्रोडक्ट खा के बीमार पड़ते हैं, फिर इलाज के लिए डॉक्टर पास जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर से जाने, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास से जाना ही नहीं पड़े, डीएक्सन प्रोडक्ट खाओ ना, डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ेगा, हर बीमारी से बचे रहोगे। प्रोडक्ट खाओ ना, डीएक्सन का प्रोडक्ट दबा के खाओ, खाने की चीज है। तो ये है असली, ये है नकली। और दूसरी चीज है, एक बार आपने सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। और सही आपने कहा, लोग भड़का देते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, खाली पैसा लगा दो। और मैं बता दूं असली कंपनी वाले कभी नहीं बोलेंगे बिना काम किए पैसा आएगा। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जम की मेहनत करनी पड़ेगी। 3 साल 5 साल जम की मेहनत कर लो, ताकि जिंदगी में बच्चों को मेहनत न करना पड़े। वो असली कंपनी वाले भटकाने काम करते हैं। असली कंपनी वाले पैसा दिखाते हैं, बात समझिएगा, नकली पैसा दिखाते हैं, बात समझिएगा। एक बार आएगा, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आता है, बात समझिएगा। और डिएक्शन में क्या है, एक बता दूं आपको, 40 रुपया से लेकर के 42 रुपया से लेकर के 40-42 हजार, 40-42 लाख, करोड़ों रुपया भी कमा रहे लोग। असली कंपनी में लिमिट है, 2 का 2, 2 दूनी 4 करते हैं लोग, 3 खोलते हैं। बाइनरी बाइनरी टाइनरी तमाम सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है जो बोलती हैं 2 से ज्यादा मत लगाओ, 3 से ज्यादा मत लगाओ। मैं बोलता हूं असली कंपनी में मैं बता दूं जितना चाहो उतना लगाओ, जितना चाहो उतना लगाओ। रोशन ने बताया जितना चाहो उतना लगाओ, खोलो ना जितनी लगे, जितना दम है उतनी लाइन खोलो, कमाओ ना। कह सकते कि चारों हाथ से बटोर सकते हैं आप, 10 लाइन लगाओ चाहे 100 लाइन लगाओ, लगाओ, खोलो, कोई मनाही नहीं होती। असली कंपनी में ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। नकली कंपनी में 5,000 10,000 लगा करके फिर प्रोडक्ट देते हैं, बेवकूफ बनाने काम करते हैं। बोलो ले जाओ प्रोडक्ट, सड़ा हुआ माल दे देंगे, ले जाओ बेचो खाओ, पास मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी मार्केट में, यही पता चल गया आपको असली कंपनी नकली कौन। असली कंपनी का छत नहीं होता है, किराए पे होते हैं। और जो है सॉरी, असली कंपनी किराए पे नहीं होती, खुद का छत होता है, खुद का फैक्ट्री होती है, खुद का फार्म हाउस होता है, खुद की ऑफिस होती है। और नकली कंपनी का किराए का फैक्ट्री है, किराए का ऑफिस है, सब भाड़े पे है। उनकी गाड़ी भी भाड़े पे होती है, जितने लोग चलते हैं उसमें बड़े बड़े, चाहे मैनेजमेंट वाले चलते हो चाहे लीडर चलते हो। पर डीएक्सन कंपनी में मैनेजमेंट के पास, डॉक्टर लीम के पास खुद की हवाई जहाज है, सोचिएगा जरा, खुद के एयर जेट है। और खुद के यहाँ पे टॉप टॉप के लोग मर्सिडीज कार से घूम रहे हैं, सोचिएगा। यहाँ के लीडर लोग मर्सिडीज कार से घूम रहे हैं। तमाम सारी कंपनी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खुद की गाड़ियां हैं। और बता दें यहाँ के तमाम सारे डीएक्सन के रियल लीडर रियल कंपनी में खुद की कार से घूमते हैं। असली कंपनी नकली कंपनी में ये अंतर है। बहुत अच्छा आपने बताया रोशन जी। और बता दें नकली कंपनी में लोग किराए पर ऑफिस खोलते हैं, किराए के घर पे दुकान खोलते हैं। असली कंपनी में अपने खुद में लोग घर में, खुद के घर में खुद की ऑफिस बना करके, खरीद करके लोग ऑफिस बनाए, खरीद करके लोग अपने घर में दुकान खोले हुए हैं। यही फर्क है सर। साहब ने, रोशन ने बहुत बताया, दम है तो घर पे बिजनेस करके दिखाओ, दम है तो घर पे ऑफिस खोल के दिखाओ, दम है तो घर पे स्टॉक पॉइंट लेके दिखाओ। भाग जाते लोग, बोलते सर मेरा यही होता है असली और नकली के। और सबने आपने सबसे बताया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे जो मालिक होगा एक साइंटिस्ट होगा, एक आईआईटी ब्रेन होगा, एक इंजीनियर होगा, और उसके साथ साथ में एक डॉक्टर भी। कौन सी ऐसी कंपनी है? ओनली वन फॉर डीएक्सन है। यही कारण है डीएक्सन के कंपनी के फाउंडर भी नंबर 1 है। और इंडिया में लाने वाले हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना बासुपाल, ये गुरु हमारे सबके हैं, जो ये भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। विश्व गुरु का अवार्ड मिला हम लोग को, अभी हम लोग गए थे दिल्ली में, सोचिए विश्व गुरु का अवार्ड। कौन सी कंपनी को मिला है विश्व गुरु का अवार्ड, जरा बताइए। एक कंपनी का नाम ले लीजिए, मुझे बता दीजिए जरा, जिसको विश्व गुरु के अवार्ड मिला। हमारे प्रोफेसर को मिला है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर को, सेवा की कामना करता हूं कि हमारे जो विश्व गुरु का अवार्ड जीते हुए हैं, ऐसी कंपनी असली कंपनी है। बाकी नकली कंपनी से सावधान हो जाएं। नकली कंपनी से भड़कने का आप लोग जो है भड़काव ना करें, असली कंपनी में आए। अपनी असली कंपनी नकली कंपनी कौन बचाएगा? कौन बताएगा? जौहरी बता सकता है, जो अनुभवी लीडर है वो बता सकता है, जो जो ज्ञान है उसके पास वो बता सकता है। ये जानिएगा असली नकली में फर्क समझिएगा ना, नहीं तो जिंदगी भटकते भटकते उम्र खत्म हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, बोले मैं भी नेटवर्किंग करता था, क्या है भैया, आज भी पैदल चलता हूँ, आज भी साइकिल है,
अगर असली कंपनी पकड़ लेते ना तो 3 साल में कार से चलते है ना, नहीं तो जिंदगी भर बेकार में चलो। सही आपने बताया, बहुत ही फर्क यही है असली कंपनी नकली कंपनी का। और बता दे आपको, असली कंपनी वाले हवाई जहाज से हर साल विदेश घूमते हैं, नकली कंपनी वाले को 20 साल हो गया, आज भी कभी पूरा शहर नहीं घूम पाते, विदेश की बात छोड़ दीजिए, पूरा स्टेट नहीं घूम पाते, विदेश की बात छोड़ दीजिएगा। तो यही फर्क है असली कंपनी नकली कंपनी में। असली कंपनी में 3 से 5 साल काम कर लो, जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। आपने लौकी कद्दू का और आपने जो आम का एग्जाम्पल दिया सर, जबरदस्त एग्जाम्पल है, यही है। रिएक्शन कंपनी एक मैंगो थ्योरी की तरह है। सही आपने कहा, आम लगाओ एक बार तो खाते बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी। रिएक्शन कंपनी में काम करो एक बार 2 बार, आप काम करो 2 साल से 5 साल, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देता है, लेगेसी इनकम आती है। लेगेसी इनकम देने का एक काम करेगा एक ही कंपनी जिसका नाम है रिएक्शन। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया छोड़ के चले गए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को ऐसा आ रहा है, उनके घर में खुशियां मौजूद हैं, उनके बच्चे भी दुआएं दे रहे हैं कि मेरे पापा असली कंपनी किए थे। यही समझिएगा असली नकली कंपनी का फर्क क्या है। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको, समय कम है लेकिन एक चीज बोलूंगा, रोशन जी का मीटिंग को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार सुनो, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। तो एक बार ढक्कन खुल जाएगा तो भटकना जीवन में कभी बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको लाइफ में भटकाव नहीं आएगा, ठहराव आ जाएगा। और जो ठहर गया वो बिकता है, और जो ठहर गया वो टिकता है, जो वही बिकता है। और भटक गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रोशन जी बात किए हैं। और बता दे, सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया ना, ये एक बात समझिएगा, रिएक्शन में आ गए हैं, रिएक्शन में आ गए हैं तो 3 से 5 साल तब जम के मेहनत कर लो, रिएक्शन के मिलीनियर कहलाएंगे, रिएक्शन के टीएसआई पे अचीवर कहलाएंगे। और रिएक्शन की जिंदगी जिंदगी बदल रही है मित्र, बदल रही है, बदलने वाला चाहिए। रिएक्शन पूरी दुनिया घुमा रही है, घूमने वाला चाहिए। अभी रोशन जी मलेशिया जा रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है, इस उम्र में न जाने कितनी बार मलेशिया गए हुए हैं, फिर मलेशिया जा रहे हैं 11 तारीख को, सोचिए। और बोले मुझे पटेल जी आप भी चलो मलेशिया, मैं बोला मैं भी आ रहा हूँ सर मलेशिया आपके साथ मिलने के लिए। सोचिए जरा, ये है असली कंपनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम को करूंगा, प्रोफेसर को करूंगा, डॉक्टर दयाशंजन करूंगा, और ऑल जितने भी सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीसी चैनल पे आए हैं तो आप जरूर इस मीटिंग को बार बार सुने और उसको सरप्राइज करें। और अगली मीटिंग फिर कल किसी और लीडर, अच्छे लीडर के साथ में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू रिएक्शन।